सर मेरे मुल्क में आकर ये लोग अय्याशी करते रहे। सर जी इंज ना करना, पर्दा ना पाना, मुजरा पार्टियां, सर पूरा पूरा शहर अय्याशी के लिए तरतीब दिया जाता था। ये हमारा बास्टर्ड जिसको अब तलोर कहते हैं, ये खा के ये लोग पागल हो जाते थे सर। सर उनका और सऊदीया का ये सिस्टम है जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान है, इंज दी लागतबाजी। अब पाकिस्तान कैंप में है सऊदीया के साथ और मुआहदा भी किए हुए है कि उन पर हमला हम पर हमला है। तो यूएई अब जितनी नफरत सऊदीया से करता है ना, वो नहीं पाकिस्तान नाल ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ज्यादा करता है। बिल्कुल है जी। वजह क्यों? ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि फजीरा का जोर तोड़ने के लिए अब गवादर नया फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है और यहाँ पे जो है ना आपकी आमदोरफ्त जो है ना ये बढ़ जाएगी। ये ज्यादातर जो 80-90% लोग हैं वो अहले तशी के हैं जो फिका जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है वहां से। सर जी इंडियन बहरिया तो लैके इंडियन मीडिया पाकिस्तान इंज दोनों थना सलूट कर रहा है। जाफरी साहब शेख साहब उस दौर च इन्ना दा मीटर घूमे है जो साडे को तेल नहीं गा सर घूमदा रहे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ CDF ਹੈਗਾ नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈਗਾ नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ लेकिन- अमेरिका ਨੂੰ। लेकिन- पहले मेरे सवालों का जवाब दे सर बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास वो ताकत है कि अमेरिका और सवाल ईरान नहीं को होता। एक जगह बिठा ले। लेकिन सर वो ऊंची हवाओं में उड़ा है। सर फिलहाल भारत की नींदें उड़ी हैं सर, वो पंगा नहीं ले सकता। ये तो मैं लेना ही नहीं सर, मैं सर, एग्री तुसी करता भूल हूं। जाओ। सर, मैं अगर एग्री वो करता सीज फायर मुआहदे दी सरहदां च LOC जी भी छेड़छाड़ करेगा बहुत मार पैनी है। सर ये ऐसा मैं नहीं आपको होना। बता दूं, मैं आपको लिख देता हूं, अभी कहते हैं तो मैं आपको लिख देता हूं कि इंडिया का जहाज उड़ेगा बाद में, तबाह पहले हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। नाजरीन हमने देखा कि जंग के बादल जैसे ही गहरे हुए, हालात कशीदा हुए और कई ममालिक आमने सामने आ गए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे ममालिक की टेंस सिचुएशन में, कशीदगी में एक मुल्क ऐसा है जिसने उल्टा पाकिस्तान को ही ललकार दिया। मैं ललकारने का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि पाकिस्तान की लेबर, पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत, पाकिस्तान के मेहनत कश जो दुबई में रोजगार के लिए जाते हैं, दुबई को असरन मुरतब करने में, अमारात की तरक्की में अहम किरदार अदा कर चुके हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है, धक्के मारकर निकाले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जिससे यह जाहिर हो रहा है कि नौकरियों के मसाइल हैं। इसके साथ साथ अगर कोई इन्वेस्टर है उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो दुबई छोड़े। ये लम्हा फिक्री है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है अमारात में पाकिस्तानियों की मौजूद है जो रोजगार के सिलसिले में मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है, इस पर खुल के बात करेंगे कि अमारात को आखिर क्या हुआ, क्या ईरान की रंजिश में यह मुनासिब है कि पाकिस्तानियों को बेदखल करना शुरू कर दिया जाए। इस पे सफारती सतह पर पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो यकीनी तौर पर बैकडोर राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो में भी एक गलत और मनफी मैसेज जा रहा है और इसके जो असरात हैं वो भयानक से भयानक होते चले जा रहे हैं। जाफरी साहब कैसे हैं आप? सर उस मालिक का एहसान है जिसने चूंटियों को नज़्म व ज़ब्त में रहना सिखाया और कितार में चलना सिखाया। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये बताएं सर जी, पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद अमारात में नौकरी के सिलसिले में, अपने मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, कई बड़े ताजिर भी वहाँ पे मौजूद हैं। गो के पाकिस्तानियों की जो शमूलियत है दुबई की तरक्की में, मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सर दुबई की रगों में पाकिस्तानियों का मेहनत दौड़ रही है ना, खून भी है और जो दुबई की रगें बनी हुई है ना शहर की, वो पाकिस्तानियों की मेहनत से बनी हुई। मुझे ये बताएं कि सर देखें ईरान से जंग हुई, रंजिश बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राब होती चली गई। क्या दुबई हुकाम का, दुबई के शेख साहब का ये जो इक़दाम है, जो ये मुसलसल मैं तो ये कहूँगा आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब है? सर पता नहीं मुनासिब है या नहीं है। आप ये देखें कि जो अरब वर्ल्ड है उसमें हर स्टेट का एक अपना रवैया नज़र आ रहा है आपको। जहाँ तक सऊदीया देखें तो सऊदीया इसमें थोड़ा गैर जानिबदार है, इसलिए वो कम हिट हुआ है, निशाना भी कम बना है। यूएई ने जितनी हेल्प की है और यूएई में जितने बिजनेस यूएस के इंटरेस्ट के हैं और किसी स्टेट में ऐसे नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा करीब है ट्रम्प के, कह ले यूएस के, और ज्यादा करीब है। ईरान से रंजिश तो चलो समझ में आती है, एक जंग है ना, ओपन जंग है, नजरियात की जंग भी है, मफादात की जंग भी है, वो हर मुल्क का अपना एक कानून है,
हर मुल्क की एक खारजा पॉलिसी है कि वो अमेरिका को सपोर्ट करे या ना करे। साडे नाल की मसला है। साडे नाल की मसला है सर, साडे पाकिस्तानियों चुक चुक के बाहर सुट रहे हो सर। असल गल है वे कि सऊदी अरब को समझ आ गई है साडे नाल रवोगे ते ऐश करोगे, पाकिस्तानी जड़े ने ना उन्हां नाल रवोगे ते ऐश करोगे। तो यूएई यानी कि दुबई और अमारात जो इन्होंने कैंप जो चूज किया है मोदी की तरह, इन्होंने इस वॉर में अमेरिका के सुपर पावर और बड़ी ताकत को देखते हुए इंस्पायर होके गलत कैंप चूज कर लिया, गलत कैंप चूज कर लिया, वहां खड़े हो गए हैं। हाँ। आप देखें यूरोप जैसा पूरा दुनिया का खिता स्पेन के बारे में पीछे रह सर, जर्मनी, इटली, जर्मन चांसलर देखो किस तरह ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन चीका मारी है ट्रंप ने सर। यूके अच्छा हमारा सब्जेक्ट चूंकि दुबई से जुड़ा है, तो दुबई से सबसे पहले तो बड़े अफसरदगी का मकाम है कि तकरीबन 5,000 जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो दुबई से डिपोर्ट किए जा चुके हैं अभी 5,000 के करीब। उनकी फुटेजेस भी आ रही हैं मुख्तलिफ, और ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, ये ईरान के भी हैं, ये इंडिया के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, लेकिन सारे शाहजी वेख रहे ने सर जिदनाल अली हसन हसास मौजू है, हम इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, लेकिन ये ज्यादती है बॉस। सर डिजर्व करते हैं ये पब्लिक हमारी कि उनको जेन्युइन इंफॉर्मेशन दी जाए। ज्यादातर जो 80-90% लोग हैं वो अहले तशी के हैं जो फिका जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है वहां से। वो भी कोई इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है सर, मेहनत कश लोग हैं, वो जाके 4-5 हज़ार दिरहम ते नौकरी कर देने या मेहनत मजदूरी कर देने, वो लोग वापस आ रहे हैं। अमारात ने ऐसे मौकों पे हमसे पैसे मांग लिए थे जब इंटरनेशनल क्राइसिस बढ़ रहे थे, पाकिस्तान की ऑयल की जरूरियात पूरी करनी मुश्किल हो रही थी। जाफरी साहब, शेख साहब उस दौर च अन्ना दा मीटर घूमे है जो साडे को तेल नहीं गा सी सर, घूमदा रहे। ओदे को सीडीएफ हैगा नहीं, ओदे को एटम बम हैगा नहीं, ओदे कोल ताकत हैगी जेडी अमेरिका नु। पहले मेरे सवालों का जवाब दे सर। बिल्कुल भी नहीं है उसके पास वो ताकत है कि अमेरिका और ईरान को एक जगह बिठा ले। लेकिन सर वो ऊंची हवाओं में उड़ा है। उसने आज पता क्या बयान दिया है? उसने बयान दिया भबकियों का क्या फायदा? मैं आपको बताता हूं, जिवें युगांडा के सदर ने कहा था हम इस्राइल के साथ हैं, बस वो उसी वैसी बातें करते हैं। लेकिन आप ये देखें गिदड़ भबकी समझे उनकी अपनी, मैं आपको बता रहा हूं गिदड़ भबकी समझे या कुछ भी समझे, लेकिन उसने जो बयान दिया ना वो गौर तलब है। उसने कहा जी हमारा जो डिफेंस सिस्टम था वो बहुत मौसर साबित हुआ है, हमने ईरान के हमले इंटरसेप्ट किए। मैं तानू ऐसे छेड़ेंगे मैंने डाटा दसो यही रुक जाए। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं आजकल के जो इंटरेस्ट बच्चों का, फजीरा के पास जो धमाके हुए हैं उसका बता सर। ऑयल को छोड़ते हैं, अभी पैसों का मामला छोड़ते हैं, ये जो हमारे बच्चों का इंटरेस्ट है या इंटरनेट से जुड़ी दुनिया, तो जी वहां जो नॉर्मल हमले किए हैं ना, जो बड़े बड़े हमले, छोटे नहीं मैं गिनवा रहा आपको। ऑरेकल के डाटा सेंटर पे हमला हुआ, याद है आपको, हमने रिपोर्ट किया था। ये दुबई इंटरनेट सिटी के अंदर बना हुआ। अच्छा, लेकिन मैं एक वजाहत कर दूं, हम दुबई के खिलाफ नहीं है सर। हम मैं आपने उनके डिफेंस शील्ड की बात की है, मैं उस डिफेंस शील्ड का जवाब दे रहा हूं आपको कि कितनी मौसर डिफेंस शील्ड है। और ये जो ऑरेकल दुबई इंटरनेट सिटी है ना, इसके अंदर 4 अप्रैल को ये हमला हुआ था और फेस ऑफ द बिल्डिंग पे हिट हुआ था। समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या होता है? और इससे जो है ना आपके इंटरनेट के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनके मसाइल ज्यादा खड़े हुए थे। उसके बाद अमेज़न वेब सर्विसेज पे हमला हुआ, ठीक है सर, इसके डाटा सेंटर पे इस ड्रोन अटैक थे ये। इससे बैंकिंग सिस्टम जो है वो मशरक़े वुस्ता में इंतहाई मुतासर हो गया था, वो फिर उन्होंने बहाल करना पड़ा। फिर उसके बाद है अल्लाह आपका भरे दुबई एयरपोर्ट पे, वहां भी कितने हमले हुए, ऑयल की रिफाइनरीज पे। और फिर उसके बाद आप आ जाए अमारात पेट्रोलियम पे हमला हुआ, एल्युमिनियम इंडस्ट्री पे जो दुनिया की सबसे बड़ी उनकी हमला हुआ, एमिरेट्स ग्लोबल पे हमला हुआ, स्पायर सॉल्यूशंस, ऑरेकल, नवीडिया, G42, यानी कि आप कोई भी मैरीटाइम डाटा ले लें जो टेक्नोलॉजी हब कोई भी उसने छोड़ने की कोशिश नहीं की। प्लेटो तक पे हमला हुआ, पाम होटल में जो है, उसके बाद बुर्ज खलीफा पे, बुर्ज उल अरब पे, जबले अली पोर्ट पे, जो क्या फेयर माउंटेन होटल जो है जहां वो अमेरिकी मारे गए थे। जी। तो उन्होंने बख्शा कहा था डिफेंस सिस्टम, मुझे ये जवाब दे। साथ साथ आप ये समझे हाल कीता दुबई दा ने। मेरा एक दोस्त ही सर हुने मैंने रिपोर्ट दे रहा सी, मैं कहा की सूरत हाल है दुबई एयरपोर्ट से आगे, उसने यूके की फ्लाइट पकड़नी थी। वो कहता जी दुबई एयरपोर्ट की सूरत हाल ये है, कहता मैं कई दफा ट्रैवल किया है दुबई वाया
दुबई यूके हिथरो उतरा हूँ, कहता है यहाँ पे एट अ टाइम जगह नहीं मिलती थी। उसने एक मिसाल दी, कहता है सुने सुने, कहता है एक बेंच है जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये उसके अल्फाज है, कहता है यहाँ पे बैठने के लिए आपको 2 मिनट खड़े होना पड़ता था, रश होता था। कहता है हुन 5 मिनट से 3 बंदे बैठे ने, एक बंगाली है, कहता है एक अफगानी है, एक बंगाली है, तो मेरा तीसरा पाकिस्तानी है। सर असल बात तो ये है कि इन्वेस्टर जो है दुनिया भर से वो यूएई में गया था, सेफ तरीन जगह थी, दुनिया के अमीर अमीर लोग बर्जुल अरब ही मैं थोड़ी सांते बढ़न भी नहीं देना, उसकी तो शूटिंग ही लादा जिसके बगैर आप नहीं घुस सकते, तो उसके तो कंडीशंस है। ताड़े मेरे पास ये उनकी गेम है, जो बिलियनर्स है सर, ये जो पाम सिटी बनाया है, फलाना बनाया है, इनमें आप मैंने तो नहीं रहना। और जाफरी साहब ये बातें तो होती रहेंगी सर, मेरे मुल्क में आकर ये लोग अयाशी करते रहे, सर जी इंज ना करना, पर्दा ना पाना, मुजरा पार्टियां, सर पूरा पूरा शहर अयाशी के लिए तरतीब दिया जाता था। ये हमारा बास्टर्ड जिसको आप तलोर कहते हैं, ये खा के ये लोग पागल हो जाते थे। सर जाफरी साहब इन्हां नूं नहीं छड़ना, मनो मेरी गल सर, वो इत्थे आके ऐशी करते सर, नो डाउट पाकिस्तानी सर हया कर लेते पाकिस्तानियों की, ये हमारा मुल्क है जाफरी साहब। नहीं अयाशी असि देखो सर, असि पूरा पूरा शहर बंद करिए, ਉਹਨਾਂ ਲਈ पूरा पूरा फैसिलिटेट करिए कि चलो यार शहजादे आ रहे ने, तुसी शिकार कर लो। साइबेरिया से तलोर आ रही है, हम उनको पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं कि नहीं यार अरबी आ रहे हैं, वो साडे पाकिस्तानी चुप चुप के बाहर छुट्टी जा रहे हैं। एक स्टोरी करके देंगा, अरबियों की खातिर जो काले हिरन पाले हुए हैं ना, ये लाल सुहारा पार्क में वहां रखते हैं, जब अरबी आने वाले होते हैं, उन्हीं का बोटी भी नहीं लभनी। सुनो तो सही, जब अरबिया ने आना ना लाल सुहारा पार्क दर्जन कड्डी बाहर ते छड़ती सहराज, तो शेख साहब ने समझना के शिकार हो गए, तो शेख साहब खुद शिकार होके चले जाते। जी 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 ऐसे ही। तो ये उनका जो सिस्टम जो भी उन्होंने दुनिया पे चलाया था ना सर, उनका और सऊदीया का ये सिस्टम है जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान है, इंज दी लागतबाजी। अब पाकिस्तान कैंप में है सऊदीया के साथ और मुआहदा भी किए हुए है कि उन पर हमला हम पर हमला है, तो यूएई अब जितनी नफरत सऊदीया से करता है ना, उन्हीं काकसार नाल ते ताड़े नाल ज्यादा करता है। बिल्कुल है जी। वजह क्यों? क्योंकि उसे सऊदीया के पास एटम बम नहीं है, आपके पास एटम बम है। बिल्कुल। और मैं आपको एक और खबर देता जाऊं, अभी भी ये तो चल ही रही है, वैसे ऐसे राह चलते ही ये चांसेस पैदा हो गए हैं कि ईरान की 440 किलो एनरिच यूरेनियम पाकिस्तान को उसका कस्टोडियन बना दिया जाए। सर ये बात तो चल रही है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये ऐसे ही होने वाला है सड़ेगा फिर तुसी आ देखो सर। लेकिन मैं तो नहीं गल दसा, देखें इखलाकियात भी कोई चीज़ होती है ना, ये इनको सोचना चाहिए था, इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है सर। देखें मुश्किल वक्त में पैसे मांग के सीधे हो गए किया, तो कल फुजेरा पे जो हमले हुए हैं वो क्यों हुए हैं? क्योंकि फुजेरा एक ऐसी पोर्ट है जहां से ये यूएई की, जो यहाँ से सिर्फ पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल एक्सपोर्ट हो सकता है, तो उन्होंने वो खाना भी बंद कर दिया। वहां से रिफ्यूलिंग होनी थी, जो यूएस की जितनी भी मिलिट्री है उसकी रिफ्यूलिंग। अगली खबर मैं आपको दे देता हूँ, पाकिस्तान ने असरन अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। फजीरा एक बड़ी अहमियत की हामिल पोर्ट है, पाकिस्तान ने ईरान से अंदर खाते डील करके, सऊदी अरब से बात करके पाकिस्तान गवादर को उसके मुकाबले में मज़ीद फंक्शनल करने वाला है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि फजीरा का जोर तोड़ने के लिए अब गवादर नया फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है, और यहाँ पे जो है ना आपकी आमदोरफ्त जो है ना ये बढ़ जाएगी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको याद होगा 2 दिन कबल पाकिस्तान ने भारत का एक जहाज़ को रेस्क्यू किया है, पाकिस्तानी बैरिया ने। सर जी इंडियन बैरिया तो लैके इंडियन मीडिया पाकिस्तान इंज दोनों थना सलूट कर रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटी दिखाई, बहुत ज़्यादा इनको किया, लेकिन उसकी मैं आपको एक और ख़बर दे दूं जिस मकसद के लिए, वैसे तो पाक बहरिया इंसानियत के जज्बे से सरशार है, मतलब इंसानियत तो सबसे बढ़कर इन लोगों में है, कल्चर में है, हमारे मजहब में है सर, मजहब में है हमारी इंसानियत। जो पाकिस्तानी है, जो यहाँ के क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदूज हैं, वो भी उतने ही मेहमान नवाज हैं सर। आप आगे से चले जाएं तुफ्तान तक क्या और ये खैबर से चले जाएं आप दूसरे बॉर्डर तक, तो आपको तो मेहमान नवाजी तो सर एक ये एलिमेंट है। दूसरा बैकडोर ये भी बात चल रही है कि मुंबई पोर्ट और गवादर पोर्ट को मुस्तकबिल में अगर अमन होता है, पाकिस्तान तो हमेशा अमन का ख्वाह रहा है, तो अगर भारत अपनी हटदर्मी और अपनी चापलूसी और अपनी बाकायदा तौर पे मोदी सरकार ये अपनी हटदर्मी छोड़कर अगर एक कदम आगे बढ़ाता है, तो मुंबई पोर्ट और गवादर पोर्ट को कनेक्ट किया जा सकता है बड़े अच्छे फाइनेंशियल गोल्स के लिए। आप पता नहीं किन चक्रों में है, आज पता नहीं आपको कश्मीर में क्या एक्टिविटी हो रही है बॉर्डर्स पर, वहाँ वो उन्होंने अच्छी खासी वहाँ खौफ और रास फैलाया। सर कुछ भी नहीं है वो, नहीं कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने कंफर्म किया था
ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल भारत की नींदें उड़ी हैं सर, वो पंगा नहीं ले सकता, ये तो मैं लेना ही नहीं सर, मैं एग्री सर, करता भूल हूं जाओ। सर, मैं अगर वो एग्री सीज फायर मुआहदे दी सरहदां च LOC जी भी छेड़छाड़ करेगा, बहुत मार पैनी है। सर ये ऐसा मैं नहीं आपको होना। बता दूं, मैं आपको लिख देता हूं, अभी कहते हैं तो मैं आपको लिख देता हूं कि इंडिया का जहाज उड़ेगा बाद में, तबाह पहले हो जाएगा। ये मैं आपको लिख देता हूं, बिल्कुल ऐसी सर। मैं आपको लिख अच्छा, के दे ये देता तो हूं। बहुत दूर चले गए सर। हाँ जी। ये चकोटी सेक्टर से लेकर नक्याल सेक्टर तक और फिर ये सियालकोट वर्किंग बाउंड्री सर, उतने ओदी जुर्रत नहीं की। किसी दिन मैं नक्याल सेक्टर की कहानी सुनावांगा, मैं गलती से उधर चला गया था, उधर क्या अच्छा सीन था, वो फिर बात। सरहद पार तो नहीं चले गए नहीं सी? सर, मैं नक्याल ऊपर नक्याल टॉप तक ही तक गया रहना। था Good. मुजाहिदीन के दरमियान, तो मुझे Okay. मैं ऐसी गलती फैमिली के साथ ही चला गया था नहीं, बस। ये तो सर वो sensitive बस मामला। मैंने जाते जाते निकल गया हूँ, गलती हो जाती बंदे से। जाफरी साहब, गलती तो इंसान करता ही है, लेकिन जो अमाराती शेख साहब ने जो गलती कर दी है, वो गलती ना काबिले बयान है, ना काबिले जिसको माना नहीं जा सकता, उसको ऑन नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी गलती है। हमने बहुत सपोर्ट की, खिते में अमन के लिए हमने काविशें की, इस काविशों की लाज रखनी चाहिए थी अमाराती शेख को। राशिद अल मखदूम से लेकर उनके जितना भी हुकूमती सेटअप है, उनको सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान जैसा अहम मुल्क, इससे ना तो पंगा लिया जा सकता है, ना ही इसको छेड़ा जा सकता है, ना ही पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात को कशीदगी की सतह पर लेके जाया जा सकता है, क्योंकि नुकसान सिर्फ आपको होगा। पाकिस्तानी डिपोर्ट आप करें, पाकिस्तानी को उठा के यहां पे फेंकें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पहलू से पाकिस्तान की अहमियत अभी भी सबसे बढ़कर है, और पाकिस्तान खिते का अहम तरीन मुल्क होते हुए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।